हेलो एंड वेलकम टू कलाम आईएएस। कलाम आईएएस में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने बिहार पीसीएस को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट ट्रिक्स और मैनोमिक्स करके एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं या एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ जिनको कि याद करना बहुत मुश्किल होता है और जहाँ कन्फ्यूजन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उन सब टॉपिक्स को लेके हम मैनोमिक्स के थ्रू, शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आपको वो चीज़ें याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उसको कभी भूलो ना और एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप ही कंफ्यूज ना हो। तो इस सिलसिले में 2 वीडियोस हम पूरी रिकॉर्ड कर चुके हैं, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं। आप प्लीज़ जाओ अपने चैनल पे, लिंक आपको मिल जाएगा कलाम पीसीएस चैनल पे, और कलाम पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे जो अपना वीडियोस शेयर की जा चुकी हैं, तो वहाँ पे आपको जो है 2 वीडियोस हम शेयर कर चुके हैं, जहाँ पे हमने कि बिहार के डिविजन्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, या इसके अलावा बिहार से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज चल रही हैं या कोई स्कीम्स चल रही हैं, उनको मैनोमिक्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू कैसे याद किया जाए, वो वहाँ पे हमने अच्छे से देखा। और उम्मीद है आप सब लोगों को वो वीडियोस पसंद आई है। तो चलिए इस श्रृंखला में तीसरी वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियोस में हम क्या करेंगे कि किसी एक टॉपिक पे सिमटे नहीं रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आज की वीडियोस में हमारी ज्योग्राफी की जो मैनोमिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा आएंगी, बट इसमें पॉलिटी हिस्ट्री की भी मैनोमिक्स आ सकती है। तो बट जो भी हम जिसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड नॉट ओनली इन बीपीएससी बट ऑल्सो इन यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी एंड ऑल्सो इन अदर वन डे एग्जामिनेशंस. Questions from these areas are frequently being asked. So after watching this video, I hope you will not forget it and never in your life. Okay, so चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही टॉपिक है। चलिए, आप सब लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट जो है, क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन आ जाता है कि क्रोनोलॉजिकली सेट करो कौन सा स्टेट पहले फॉर्म हुआ, कौन सा स्टेट बाद में फॉर्म हुआ। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स क्रोनोलॉजी क्या है? ओके, क्रोनोलॉजी ऑफ स्टेट्स फॉर्मेशन, कौन सा जो भारत का जो राज्य है वो पहले बना, कौन सा बाद में बना। इस टॉपिक पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। कितना भी आप याद कर लो लक्ष्मीकांत में से, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन पहले बना कौन बाद में। देखो, भारत में राज्य बन रहे थे, ये एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि फेडरलिज्म में राज्यों का बनना, सब नेशनलिज्म को खत्म करना, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो मतलब मैं एक ओवरव्यू आपको देता हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है, जो ट्रिक हम बता रहे हैं। नहीं तो होता क्या है ना कि ट्रिक आपको याद रहेगी बट आप ये भूल जाओगे कि ये किस चीज़ की ट्रिक थी। तो मेरा जो फोकस वो यही रहता है कि ट्रिक से पहले एक आपको ओवरव्यू दिया जाए, ताकि जिस चीज़ की ट्रिक है आप उससे कनेक्ट करके उसको याद रखो। ओके, तो हमने देखा कि किस तरीके से भारत में हम अभी यहाँ देख रहे हैं क्रोनोलॉजी क्या है स्टेट फॉर्मेशन की। तो क्रोनोलॉजी में हम देखेंगे, पहले हम ट्रिक लिख लेते हैं, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे। GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, आप सब लोगों को पता है कि इंडेक्स लॉन्च किया जाता है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। आप सब लोगों को पता है HMT की घड़ी भी आती है, जो कि अभी शायद बंद हो चुकी है, हिंदुस्तान मशीन ट्रेवल्स, HMT की घड़ी आती है, वो बंद हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद में MSM, मौसम और आग, ठीक है। तो उसको हम कैसे याद करेंगे? तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कब आएगी? जब मान लो HMT की घड़ी सबको मिल जाएगी, ठीक है, HMT की घड़ी मिल जाएगी तो क्या होगा, मौसम बन जाएगा और आग लग जाएगी, मतलब इतनी खुशी हो जाएगी। ओके, तो इंडिया में जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, तो उसमें अगर उसकी क्रोनोलॉजी को याद करें तो इस तरीके से याद करोगे कि GNH, आप इसको ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से कनेक्ट कर सकते हो। कब आएगा? जब सबको HMT की घड़ी मिल जाएगी। जब HMT की घड़ी मिल जाएगी तो सबका मौसम बन जाएगा और आग लग जाएगी फिर मौसम में, ठीक है। तो इसकी अगर याद करने का तरीका इसको कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले जो नंबर बना वो आपका गुजरात, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका नागालैंड, तीसरे नंबर पे आपका हरियाणा, चौथे पे हिमाचल प्रदेश, पांचवें पे आपका जो है मणिपुर, छठवें पे आपका त्रिपुरा, सातवें पे आपका मेघालय, ये तीनों नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। छठवां, सात, आठवें पे आपका ऐसे हो गया सिक्किम, ठीक है। नौवें पे हो गया आपका मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, ठीक है, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम। देन AZ, आग लगी थी कहाँ पे? 10वें पे हो गया क्या? अरुणाचल प्रदेश,
ठीक है। और 11 9 10 11वें पे हो गया आपका गोवा, ठीक है। गोवा हुआ, इसके बाद में आपको पता है कि फर्दर 3 डिस्ट्रिक्ट जो 3 स्टेट बने, जो कैसे बने थे, ठीक है। और ये जो इसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो है तेलंगाना बना। तो दिस इज हाउ द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। 2000 में हमने देखा झारखंड बना था, ठीक है, और छत्तीसगढ़ बना था, और उसके बाद में फिर हमने देखा तेलंगाना बना था। तो दिस इज हाउ, दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ स्टेट। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH कब आएगी? जब HMT की घड़ी मिलेगी सबको। HMT की घड़ी मिलेगी, सबका मौसम, घड़ी, समय, समय, मौसम, HMT की घड़ी, मौसम बन जाएगा और आग लग जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन मेमोराइज, दिस इज द मेमोनिक्स, एंड आई डोंट थिंक यू विल नाउ फॉरगेट इट, ओके, यू विल रिमेंबर इट ऑलवेज। तो ये आप सब लोग अपना नोट्स बना लो और इसको अपना एक बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो। तो नेक्स्ट में अगर हम देखें तो पॉलिटी सेक्शन से देखते हैं कि यार 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ना, उसमें कंफ्यूजन रहता है सबको बहुत ज़्यादा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, पहले तो इसकी ईयर में कंफ्यूजन रहता है, तो ईयर में आपको बता दूं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 4 और 2 6, ठीक है। तो ये 1976, कंफ्यूजन होता है 1971 में आया था, 1974 में आया था, 1976 में आया था। तो 4 और 2 6 होते हैं, तो ये 1976 में आया था, ये याद रखना, ठीक है भाई। इसके बाद में अपना आता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 4 जो नई DPSP ऐड करी गई थी, वो कौन सी करी गई थी, ठीक है, 4 न्यू DPSP। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में आया। बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिकॉज इट कंप्लीटली ओवरहॉल और मेजरली चेंजेस ब्रिंग्स रिमार्केबल चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 4 नई DPSP ऐड करेगी, इसमें हमको हमेशा कंफ्यूजन रहता है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन सी जो नई DPSP है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड करी गई। तो सबसे पहली जो है, मैं आपको बता देता हूँ पहले, दूसरी, तीसरी और आपकी चौथी, ठीक है। तो पहली रिलेटेड टू चिल्ड्रन, रिलेटेड टू चिल्ड्रन, याद रखना। बस एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछा कि चिल्ड्रन से रिलेटेड 4 ऑप्शंस दे दिया आपको, वो इतना कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। चिल्ड्रन का एक ऑप्शन होगा और अलग अलग ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो आप बस इतना अगर याद रख पा रहे हो ना, तो चिल्ड्रन से रिलेटेड था यार, तो यू विल बी एबल टू मार्क द राइट आंसर। इनफैक्ट जो एनीवे मतलब जो था वो क्या था, आर्टिकल 39 ऐड किया गया था, क्या, रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस, ओके। जो दूसरा जो ऐड किया गया था वो था आपका जस्टिस से रिलेटेड, याद रखना, ठीक है। मैं देखो इसके अंदर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं और आप फर्दर क्लैरिटी के लिए देख सकते हो, बट ओवरऑल मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको याद रहें चीजें। तो पहली बच्चों से संबंधित थी, 42nd अमेंडमेंट पहली बच्चों से संबंधित थी। दूसरी जस्टिस, फ्री लीगल एड एंड जस्टिस टू ऑल, वैसे बेसिकली ये था। तो जो जस्टिस वाला जो कॉन्सेप्ट था, जस्टिस से रिलेटेड आर्टिकल 39A ये ऐड किया गया। तीसरी अगर हम बात करें तो वर्कर्स, मतलब है था क्या, बेसिकली पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट, ठीक है। तो वो था, तो ये कौन सा था, आर्टिकल 43, ठीक है, ए। और जो चौथा था आपका वो था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से, एनवायरमेंट, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो 4 DPSP ऐड हुई थी, ठीक है। आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे, याद रखना। 4 DPSP ऐड करी गई थी 42nd अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू, कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे। पहली जो थी वो थी बच्चों से संबंधित, दूसरी जो थी वो थी आपकी न्याय, हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक विजुअल मेमोरी ना, एक मेमोरीज हमारी ना, सारा गेम मेमोरी का है, कितना स्मार्टली आप अपनी मेमोरी में चीजों को फीड कर रहे हो, दैट विल डिपेंड कि हाउ इजीली यू विल रिप्रोड्यूस द मेमोरीज, ठीक है। तो बच्चों से संबंधित, दूसरी न्याय से संबंधित, और तीसरी आपकी थी मजदूरों से संबंधित, जो कारीगर हैं, ठीक है। और जो चौथी थी वो आपकी थी पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। तो ये जो 4 हैं, ये DPSP आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड करी गई। उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा और आप सब इसको कभी नहीं भूलेंगे। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अपनी जो मैनोमिक्स पे चलते हैं। और कमेटी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे भी पूछ लिया जाता है क्रोनोलॉजी, कौन सी पहले आई कौन सी बाद में आई, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ chronology of formation of committees on center
स्टेट रिलेशनशिप। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार इसमें ना कंफ्यूजन होता है हम सबको कि यार कौन सी पहले आई, एआरसी पहली, कौन से एआरसी कब आई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि राजा मन्नार कमेटी कब आई, इसके बाद आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कब आया, वेस्ट बंगाल रेजोल्यूशन कब आया, सरकारी कमीशन कब आया, पुंछी कमीशन कब आया, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इन सब चीज के लिए हम देखते हैं, तो ये एक ट्रिक है इसके लिए, ए रॉ एसपी। तो ये ट्रिक आप सब लोग याद रख लोगे, क्या है, ए रॉ एसपी। तो ए से क्या हुआ, सबसे पहले आई ए आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। ठीक है, सॉरी मैंने आपको एक बार गलत बता दिया, ये आनंदपुर बाद में आया था। सबसे पहले आपकी आएगी फर्स्ट एआरसी। ओके, एआरसी, फर्स्ट एआरसी। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट एआरसी ये कब आई थी, 1966। मुरारजी देसाई इसके चेयरमैन थे, हेड थे। जो दूसरे नंबर पे आई थी वो आपकी राजा मन्नार कमेटी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की स्टडी करने के लिए, राजा मन्नार कमेटी। ठीक है, तो राजा मन्नार कमेटी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1969 में। ठीक है, 1969 तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था। तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरी आपका जो आया था वो था आपका आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। पंजाब ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। ठीक है, जो चौथा आपका जो आया था, चौथा था आपका, ये कब आया था, ये आपका था 73 में, 1973। जो चौथा आपका जो था वो था आपका वेस्ट बंगाल रेजोल्यूशन। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था। ये सब सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे और जो भी इश्यूज आ रहे थे उन सब की स्टडी के लिए कि क्या बेहतर कर सकते हैं हम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को स्मूथ बनाने के लिए और इंडियन फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दीज आर द दोज कमेटीज, और उनकी क्रोनोलॉजी इस तरीके से है। ट्रिक है उसकी, अ रॉ एसपी, ए रॉ एसपी। ए से आपका फर्स्ट एआरसी हो गया 1966। ठीक है, जो मोरारजी देसाई की चेयरमैनशिप में। दूसरा आर से हो गया आपका राजा मन्नार कमेटी 1969 तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पंजाब गवर्नमेंट 1973 में। वेस्ट बंगाल रेजोल्यूशन आपका ये 1977 में आया था। ठीक है, और इसके बाद में जो पांचवें नंबर पे आता है आपका, पांचवें नंबर पे क्या आता है आपका, सरकारिया कमीशन। ठीक है, क्या आता है, सरकारिया कमीशन। ये कब आया, 1983। तो आप देखो, याद करने के लिए ना ईयर्स को याद करने का एक मैं बहुत शानदार तरीका आपको बता रहा हूँ कि जो ईयर्स है ना उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट किया करो जो आपको ऑलरेडी याद है। सपोज कि जिस डेट ऑफ जिस जो आपकी ईयर ऑफ बर्थ है उस ईयर में अगर कुछ घटना घटी है और आपको याद रखना है तो समझ लो कि आप लिंक करो उसको कि सपोज आप 96 में बर्थ हुए हो तो 96 में घटना घटी है तो याद कर लो कि जिस दिन आप जिस साल आप पैदा हुए थे ना उस साल ये घटना घटी थी। सिमिलरली यार यहाँ देख रहे हो सरकारी कमीशन 1983 नाम याद आते ही आपको याद आता है कि इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। तो जिस साल इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता था उसी साल सरकारिया कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पुंछी कमीशन। तो जो छठवां है वो है अपना पी में पुंछी कमीशन। ठीक है, पुंछी कमीशन, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2007 में। ठीक है, तो अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अ रॉ एसपी, एआरसी राजा मन्नार, आनंदपुर साहिब, वेस्ट बंगाल रेजोल्यूशन, सरकारी कमीशन, पुंछी कमीशन। So these are the this is the chronology of the various committees established to study the central state relationship. Okay, now ये ट्रिक आपको याद रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगली मैनोमिक्स पे। तो यहाँ पे एक हिस्ट्री से है कि सीक्वेंस ऑफ मेटल ह्यूमन स्टार्टेड, सीक्वेंस ऑफ मेटल्स ह्यूमन स्टार्टेड। ओके, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने मेटल यूज करने के लिए क्रोनोलॉजी क्या है, सबसे पहले कौन सा मेटल यूज किया, उसके बाद कौन सा मेटल यूज किया, उसके बाद कौन सा मेटल यूज किया। हम बात कर रहे हैं एंशियंट इन सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन से। तो सबसे पहले जो यूज हुआ था, इसकी एक ट्रिक है सीबीआई। ठीक है, तो सीबीआई में क्या है, सीबीआई में क्या निकल के आता है, सी बी आई,
CBI इसकी ट्रिक है। इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले कॉपर यूज किया, देन बोलो बोलो, देन ब्रॉन्ज यूज किया, ठीक है, और देन उसके बाद में आयरन यूज किया, ठीक है। तो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर कि सब CBI कॉपर, ब्रॉन्ज एंड देन आयरन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक्स पे, ओके। तो चलो अभी आते हैं अगेन पॉलिटी सेक्शन कि स्पीकर जो है जो कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं जो कि स्पीकर के द्वारा हेड करी जाती हैं। तो बेसिकली तीन ऐसी कमेटीज हैं, तीन कमेटीज हैं जिनको कि स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑटोमेटिकली हेड कर लेता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी, कलर चेंज करते हैं यार, इसका मजा नहीं आ रहा इस कलर में। पार्लियामेंट्री कमेटी हेडेड बाय स्पीकर, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है क्या है वो यार, जीबीआर मीटिंग आप सब लोग जानते होंगे। जीबीआर जनरल बॉडी रिव्यू मीटिंग होती है एक, तो जीबीआर। तो इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन सी तीन, तो जनरल पर्पस कमेटी, जनरल, ये यार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ना ये आप कभी भूलोगे नहीं। जीबीआर स्पीकर जनरल, जीबीआर जनरल पर्पस कमेटी, देन आपका उसके बाद में आपका ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, और देन इसके बाद में आपका है आर से क्या है आपका रूल कमेटी, ठीक है। आर से आपका है रूल कमेटी। तो ये तीन कमेटी हैं जो कि स्पीकर के, लोकसभा स्पीकर के द्वारा हेड करी जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है याद रखोगे। अब चलते हैं यार अपना ज्योग्राफी पे आते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट है कि यूएस में आपने देखा होगा, यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे जो ग्रेट लेक्स हैं, ओके, जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उनका नाम क्या है, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, उनकी क्रोनोलॉजी ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ उनकी क्रोनोलॉजी क्या है। इस चीज में हम सबको बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलिए आज सारे कंफ्यूजन को डिमोलिश करते हैं। तो क्या है, 5 ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये वीडियोस को यार आपको ना 2-3 बार सुनना पड़ेगा, कंठस्थ हो जाएगा आपको और आप कभी कुछ नहीं भूलोगे। तो 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, अगर आपको नाम याद रखना है कौन कौन सी याद थी, तो उसकी तो एक ट्रिक है यार, होम्स। क्या है, होम्स। पहले मैं ना आपको नाम बता देता हूँ एक बार कि नाम क्या है, एक सेकंड रुकना बस। ठीक है, तो ये क्या है, इसका नाम होम्स, ओके। होम्स में अगर हम देखेंगे तो होम्स में क्या है, जो नाम है एक बार याद कर लो आप, जो है ह्यूरॉन, ओंटारियो, ठीक है। इसके बाद मिशिगन, ठीक है, मिशिगन, देन एरी, एंड देन आपका जो है सुपीरियर। तो अगर नाम याद रखने की ट्रिक आपको चाहिए तो दैट इज ह्यूरॉन, ओके। इसके अलावा अगर इसको इसके अगर अब हम देखें तो ये तो नाम याद रखने की ट्रिक है। इसके बाद अगर हम देखें कि इसका वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट क्रोनोलॉजी इसकी क्या है, तो उसकी वेस्ट टू ईस्ट क्रोनोलॉजी है सुपरमैन हेल्प्स एवरी वन, ठीक है। तो इनके पहले नाम से जो है आप सब जो है आइडिया लगा पाओगे। होम से आप नाम याद कर लोगे, ठीक है। अब इसमें अगर वेस्ट टू ईस्ट क्रोनोलॉजी देखें तो वेस्ट टू ईस्ट क्रोनोलॉजी में क्या आता है आपका, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। तो लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर, सुपरमैन से सुपीरियर हो गया। वेस्ट में सुपरमैन मिशिगन, ठीक है। हेल्प से ह्यूरॉन, एच, एवरी, ई से एरी, वन ओ से ओंटेरियो, ठीक है। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम बात करें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्या है,
ठीक है, सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है, देन उसके बाद में स्मॉलेस्ट लेक कौन सी है। तो इस क्रोनोलॉजी में अगर बात करें तो इसके लिए आप याद कर लो SHMEO, ठीक है, MEO, SHMEO। अब इसका कुछ भी आप मैनोमिक्स बना सकते हो, मतलब बेसिकली दिस इज क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट है सुपीरियर, देन ह्यूरोन, देन मिशिगन, देन एरी, देन ओंटारियो। ओंटारियो सबसे छोटी है, ठीक है। तो दिस इज द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स रिगार्डिंग द 5 ग्रेट लेक्स इन द नॉर्थ अमेरिका, जो कि यूएस और कनाडा की बाउंड्री पे हैं। ये हमने देख लिया। होम्स, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन एंड SHMEO। ओके, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन वेस्ट टू ईस्ट एंड दिस इज रिगार्डिंग द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले ट्रिक पे। तो जो अगली है यार वो है प्राइम मेरिडियन के थ्रू। तो प्राइम मेरिडियन किस कंट्री से पास होता है, अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पूछ लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप जवाब नहीं दे पाओगे, और कितना भी याद कर लो। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी आप ज्योग्राफी की ये जो वीडियोज़ को देख रहे हो, एक मैप की जो एटलस है वो अपने सामने रखना, या फिर फ़ोन में गूगल करके आप मैप में जाके इमेज देख सकते हो कि जो कौन कौन सी कंट्री कहाँ से पास हो। विजुअल मेमोरीज को भरोसा करना सीखो, ठीक है। विजुअल्स के साथ में जब आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास होता है। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन होता क्या है, पहले तो ये सब लोग बताओ आप जो है। प्राइम मेरिडियन मतलब कि 0 डिग्री से लेके जो एक, क्योंकि वैसे तो सारे ही 0 डिग्री पे हैं, तो किसको मानोगे, तो ग्रीनविच इंग्लैंड से जो एक आपका लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है उसको प्राइम मेरिडियन मान लिया गया है। अब जब ग्रीनविच इंग्लैंड से जो जो पास हो रहा है उसको 0 डिग्री मान लिया गया है, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड है उसको 0 डिग्री मान लिया गया है। अब वो किन किन कंट्री से होके पास हो रहा है तो इसको हम देखेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, तुम फंस गए बुरे, तुम प्राइम मेरिडियन से होके तुम जा रहे थे, ठीक है। अब तुमको समझ नहीं आ रहा कि जाना, सब इमेजिन करो कि तुम हो, तुम जो है प्राइम मेरिडियन के पास पहुंच गए और तो वहां तुमने देखा कि यार यहाँ तो वो समझ में ही नहीं आ रहा कि आगे जाना है पीछे जाना है, मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है प्राइम मेरिडियन पे, ठीक है, पानी ही पानी है। तो तुमने अपने आप से क्या बोला कि यार प्राइम मेरिडियन पे पहुंच के तुम फंस गए बुरे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तुम, ठीक है, फंस, FAS, ठीक है, गए, जो कैपिटल है वो अलग अलग है, ठीक है। ये गए एक वर्ड है और ये बुरे एक वर्ड है, ठीक है। ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो कैसे होगा, टी से टोगा, ठीक है, यू से यूके, ग्रीनविच इंग्लैंड ब्रिटेन। तुम एम से अगर हम बात करें तो एम से माली अफ्रीका में, ठीक है। तुम यहाँ फ्रांस, F से फ्रांस, ठीक है। ए से आपका है यहाँ पे अल्जीरिया, ठीक है। इसको याद करते रहना, मैप में देखते रहना। एक बार जब भी आप ये देख रहे हो ना तो कंट्रीज जो आप देख रहे हो आप मैप में एक बार देखो क्या वाकई में इन कंट्रीज से पास हो रही नहीं हो रही है, ठीक है। एस से आपका हो गया स्पेन, ठीक है। गए, तो गए एक ही कंट्री का नाम है, उसका नाम है क्या, घाना, ठीक है, घाना। और बुरे से क्या होगा, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। So this is the trick to memorize the prime meridian to from which countries the prime meridian passes through। तुम फंस गए बुरे, TUM, FAS, GAY गए एक कंट्री है घाना, BUR बुर्किना फासो, T टोगा UK और आपका माली, ठीक है, और फ्रांस, अल्जीरिया, स्पेन, फंस गए घाना और बुर्किना फासो। तो इन कंट्री से होकर आपका प्राइम मेरिडियन पास ऑन होता है, ठीक है। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ में। तो एक क्वेश्चन सीरिया काफी न्यूज में रहता है और कभी भी रहा, तो आप सब लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ आपको, मैप में एक बार प्लीज मैप पॉइंटिंग या एटलस निकाल के आप खोल के देखते रहो, तुरंत की तुरंत आपकी विजुअल मेमोरीज में जाएगा, आपको बेहतर तरीके से याद होगा। तो अगर हम बात करें कि सीरिया के सराउंडिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, सीरिया, ये आप इसको ना नोट कर लो यार किसी डायरी में, आप बोल के भूल जाओगे। सीरिया सराउंडिंग कंट्रीज, तो ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपकी, जो है तिजिल, ठीक है। तो TIZIL तिजिल, तिजिल में क्या क्या है आपका, टर्की, ठीक है। टर्की के साथ आपका क्या है, इराक,
देन जॉर्डन, ठीक है, देन आपका इजराइल, देन आपका लेबनान। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको इराक ईरान में, ये इराक ही है, ईरान नहीं, ईरान तो बहुत पास, ईरान समझ लो इंडिया के पास आ गया, सीरिया वहां पे है, तो ईरान नहीं होगा, इराक ही है। तो दिस इज द ट्रिक, आपको एक बार हिंदी में बता देता हूँ, तेजिल, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो टर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सो दीज आर द कंट्रीज सराउंडिंग द सीरिया। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आप ना इसको यार बार बार देखते रहो, और मैं तो एक चीज़ और बोलूँगा, आपकी रात को ना सोते टाइम पे एक बार हेडफोन लगाया और आराम से सुन के सो जाया करो, ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं कि एक कुछ चीज़ें और हैं कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ से पास आउट होती है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप सब लोग जानते हो, जो नहीं जानते उसको मैं बता दूं, अफ्रीका का मैप मैप मैं निकाल के देखो एटलस में, और अफ्रीका के मैप में आप देखोगे कि अफ्रीका का मैप कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये जो है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ कौन कौन सी कंट्री हैं, यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्रीज हैं आपकी, सीड, SEED, सोमालिया, ठीक है, सोमालिया, इसके बाद में आपका जो इथोपिया, एरिट्रिया, ठीक है, और जिबूती, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये जो निकला हुआ है ना कंधा टाइप का अफ्रीका का जो है, तो दीज आर द कंट्रीज सिचुएटेड ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सो व्हाट आर दीज आर सीड। ओके, इसके साथ अगर कुछ ऑर्गेनाइज देखें तो कुछ ऑर्गेनाइज याद रख लेना यार, ये बार बार पूछता है, नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, सिडबी का एस्टेब्लिशमेंट, क्रोनोलॉजी पूछ लेगा आपसे, नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, सिडबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, सेबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है। इसके साथ नेशनल हाउसिंग बैंक, तो सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आपका हुआ था नाबार्ड का, ठीक है। तो नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट 1982, देन नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1988 में, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है सिडबी, सिडबी का हुआ था आपका 1990 में, देन आपका आता है सेबी, सेबी का हुआ था 1992 में, ठीक है। तो ये चार चीजें आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मैं एक कोशिश करूंगा कि एक वीडियो ऐसी बनाऊं जिसमें आपको की सारी ईयर्स और सारे फैक्ट्स भी एक बार तरीके से समझा दूं, जो जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इनकी भी एक ट्रिक्स बनाएंगे, जैसे कि कौन से वायसराय और गवर्नर जनरल और किस टाइम पे आए, उनकी ट्रिक्स क्या है, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, और उनके टाइम में क्या क्या हुआ, तो उन सब की भी ट्रिक्स हम बताएंगे। आप अगर चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के मुझे बताओ, ठीक है। और आप अपना प्लीज रिस्पॉन्स बताइए कि आपको कैसी लग रही है ये वीडियो जो है, ताकि इट विल मोटिवेट अस टू फर्दर कम आउट विद न्यू सम क्रिएटिविटी एंड सम मोर वीडियोस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं बहुत मुश्किल काम पे, जो कि आप सब लोगों के लिए याद रखवाना बहुत मुश्किल है, और जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। ओके, भूमध्य सागर जो है, हिंदी में अगर बात करें तो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड जो जो कंट्रीज हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड जो कंट्रीज हैं, हम कोशिश करेंगे कि 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना हो। हम अगला जो लेक्चर है हम अपनी अगली ट्रिक्स का जो सीरीज है अगली वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तो मेडिटेरेनियन सी के सराउंड में जो कंट्रीज हैं उसमें याद रखते हैं, देखो मेडिटेरेनियन सी 3 बेसिकली कॉन्टिनेंट को कवर करता है, पहला यूरोप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा जो है एशिया, ठीक है। तो तीनों को हम अलग अलग करके देखेंगे। सबसे पहले देखें अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, ठीक है। तो अफ्रीकन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, क्या, मेटल। याद रख लो अफ्रीका में मेटल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं मेडिटेरेनियन सी के सराउंडिंग में। आप इस तरीके से याद करो, जो भी आप ट्रिक बना रहे हो ना, ट्रिक बनाने के लिए मैं आपको टेक्निक भी बता रहा हूँ किस तरीके से आप खुद की ट्रिक्स बना सकते हो। खुद की ट्रिक्स आप इस तरीके से बना सकते हो कि जो भी ट्रिक आप बना रहे हो वो इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, मेमोनिक्स बनाओ, वो फनी हो सकती हैं, बहुत फनी हो सकती हैं, और वो जैसा आप, ऐसी कई बार ऐसी होती है कि आप किसी को बता नहीं सकते आप, बट खुद याद रख सकते हो, तो वैसी भी आप बना सकते हो। इनफैक्ट उसमें कुछ भी इस तरीके का आप डाल सकते हो जिससे कि आपको याद रहे, अल्टीमेटली आपको याद रखना है और आपको रिप्रोड्यूस करना है। मैंने ऐसी बहुत सारी ट्रिक बना सकती है जो मैं आपको यहाँ पे पब्लिकली नहीं बोल सकता हूँ, बट आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। इस तरीके से आप बनाओ कि फन भी हो और आपको याद भी रहे और आप भूलो भी ना, ठीक है। तो हेयर आई एम ट्राइंग टू बी मोर फॉर्मल। ओके, सो जो भी मेरी फॉर्मल ट्रिक्स मैंने बना रखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
जो इनफॉर्मल ट्रिक्स हैं वो आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो बट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप इनफॉर्मल ट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ भी स्लैंग वर्ड भी यूज हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम मेटल, ठीक है। तो मेटल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आपकी? सबसे पहले अफ्रीकन कंट्रीज में, मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहे हैं तो अफ्रीकन कंट्रीज मेटल, अफ्रीका में मेटल बहुत पाया जाता है, आप इस तरीके से देख सकते हो। तो मेटल में क्या है आपका? मोरक्को, जिनकी की मेडिटेरेनियन सी से भूमध्य सागर से सीमा टच हो रही है। देन इजिप्ट, बेसिकली इजिप्ट जो दोनों में आता है यार, ठीक है। ट्यूनीशिया, ठीक है। और देन आपका जो है क्या आएगा? अल्जीरिया और लीबिया, अल्जीरिया और लीबिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट? मेटल, ओके। अफ्रीकन कंट्रीज 1 2 3 4 5, 5 अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि भूमध्य सागर से अपनी सीमा टच करती हैं। इसके अलावा और कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इसके अलावा अगर हम बात करें तो एशियन कंट्रीज, तो एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें जो कि भूमध्य सागर से टच करती हैं, तो उसमें आता है सी लिस्ट, ठीक है। तो इसके अगर बात करें तो साइप्रस, ठीक है। देन उसके बाद में तुम्हारा लेबनान, लेबनान। देन तुम्हारा जो है इजराइल, सीरिया, टर्की, लेबनान, इजराइल, सीरिया एंड देन आपका टर्की, ठीक है। तो सी लिस्ट अगेन 1 2 3 4 5, 5 कंट्रीज अफ्रीका में थी, 5 कंट्रीज एशिया में है। व्हाट इज दोस? सी लिस्ट। सी लिस्ट में कौन कौन सी आएगी? साइप्रस, लेबनान, इजराइल, ओके, और सीरिया एंड टर्की। अगर हम बात करें तो ये अफ्रीकन देख ली हमने, अब मैंने एशियन देख ली, अब हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की जो कि मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर टच करती हैं, यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। तो उसकी क्या ट्रिक है? उसकी थोड़ी सी लंबी ट्रिक है। मान लो आप जो है कि मम्मी जी किसी की, मम्मी MAMMI, मम्मी जी SC सुप्रीम कोर्ट BSF, तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से आप याद रख सकते हो, पावरफुल फोर्स है। तो सुप्रीम कोर्ट भी मम्मी है, BSF भी मम्मी है, ठीक है। तो मम्मी किसी, मान लो मम्मी घर में बहुत पावरफुल है, सुप्रीम कोर्ट भी वही है और BSF की तरह पूरे घर को गार्ड भी वही करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी से अपनी बॉर्डर को टच करती हैं, उसकी आपको ट्रिक है दोस्तों, मम्मी जी BSF, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है। आप इसको किस तरीके से याद रखोगे? तो सबसे पहला है आपका जो है माल्टा, माल्टा, अल्बानिया, ठीक है, माल्टा, अल्बानिया, मोनाको, मॉन्टीनिग्रो, ठीक है। और आई से आपका आएगा क्या? आई से आपका आएगा इटली, ये आपका हो गया मम्मी। जी से आपका क्या आएगा? जी से आपका आएगा ग्रीस, ठीक है। बी से आपका आएगा मम्मी जी, सॉरी SC आएगा अभी, तो SC में स्लोवेनिया और क्रोएशिया, SC, मम्मी जी SC BSF, तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है। अगर हम बात करें BSF से तो बोस्निया हर्जेगोविनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविनिया, एंड देन एस से बात करें तो स्पेन और F से फ्रांस, ठीक है। तो दीज आर द कंट्रीज। तो 5 एशिया में थी सी लिस्ट, 5 अफ्रीका में थी मेटल, और आपकी कितनी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 वहाँ 11 हैं, 21 कंट्रीज आपने याद रख ली और आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। बस इसको एक बार रिवीजन करते रहना, नोट्स बना लो उसको, और डेली सुबह शाम एक बार उसको देखते रहना, और इस वीडियोस को भी जितने बार हो सकता है कान में लगा के सुनते रहना, सोते टाइम पे, सुबह उठते टाइम पे, या कभी भी खाना खा रहे हो, कभी भी फ्री बैठे हो, पढ़ के बोर हो गए, कान में डबल पे लगाओ और सुनो और आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या है, तो पूरी एक बार ट्रिक में आपको देख लेते हैं मिला के तीनों कॉन्टिनेंट की, ठीक है। तो ये आप एक बार लिख लो, ठीक है, तीनों। तो मेडिटरेनियन की ट्रिक क्या है? मेडिटरेनियन, एशिया, अफ्रीका में देखते हैं पहले, अफ्रीका में देखा हमने मेटल,
एशिया सी लिस्ट, और आपका यूरोप में मम्मी जी एससी सुप्रीम कोर्ट भी वही है और बीएसएफ भी वही है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक है, मम्मी जी एससी बीएसएफ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट ट्रिक्स हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, और कमेंट करो और शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे और याद करने में कभी किसी को दिक्कत ना आए। और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।